On trail, rest of the chapter. Yes. One of the participants calculated that this was more than 3,000 stairs. But who was counting? That means एक पार्टिसिपेंट था जो काउंट कर रहा था रेगुलरली कि वो कितनी स्टेयर्स अब तक कितना कवर कर चुके हैं. मोर देन 3,000 स्टेयर्स. For several days, the Annapurna range teased us. We would catch a glimpse of it peeking through the mist. Then it would disappear behind a curtain of clouds. बहुत दिनों तक ऐसा होता रहा. जो अन्नपूर्णा रेस थी वो हमें चिढ़ा रही थी. We would catch a glimpse. Glimpse means झलक of it peeking through the mist. Then it would disappear behind a curtain of cloud. हमें क्या करती थी, थोड़ी सी दिखती थी और उसके बाद तुरंत क्या हो जाता था, जैसे कोई चीज़ पर्दे के पीछे छुप जाती है और छुप जाती थी. हाइकिंग अलॉन्ग द ट्रेल, इट फेल्ट एज इफ द बैकग्राउंड हैड बीन हिडन. द क्लाउड वर अ वास्ट वाइट स्क्रीन जस्ट बियॉन्ड द एज ऑफ द क्लिफ. द क्लाउड वर लाइक अ वाइट स्क्रीन. पूरे के पूरे ऐसे लगते थे जैसे कि कोई वाइट स्क्रीन हो क्लाउड. एंड जस्ट बियॉन्ड द एज ऑफ द क्लिफ, चट्टानों के edge of the cliff. Edge of the cliff means चट्टानों के किनारे. I wondered when we would be able to view the world's tallest mountain range. मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं कब इस सबसे बड़ी टॉलेस्ट माउंटेन रेंज को देख पाऊँगा, जो किस तरह से दिखती है, जो अपनी छोटी सी झलक दिखाती है फिर कर्टेन में क्लाउड के पीछे छुप जाती है. तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं इसे कब देख पाऊँगा. विद नो पीक विजिबल, नहीं दिख रही थी. I started looking around at surrounding forest. I started looking around at the surrounding forest. मैंने देखना शुरू किया. It was surprisingly lush. ये कैसा था, बहुत ही ज़्यादा. lush means रसीला. thick moss. As you can see, what is the meaning of moss? Very small green or yellow plant without flowers that spread over dense surfaces, rock trees, etc. From the trees. Gigantic. What is the meaning of gigantic? विशाल, बड़ा. To the next. Ferns grew in layer up the hillsides. What is the meaning of ferns? So you can see. No, not here. I think. Yes. Plants with large, delicate leaves and no flowers that grow wet areas on it, grown in a pot. That's the meaning of ferns. Now to the next. Rhododendron towered more than 10 feet above us. हमसे 10 feet above. Tree growing flower hid among the branches. Perhaps the mountain gods had purposely hidden those magnificent mountains so that we would better appreciate the forest that surrounded us. क्या था कि जो ट्री थे वो कहाँ पर थे, वो छुपे हुए थे. बहुत जो ट्री ग्रोइंग फ्लावर्स जो थे हिड अमंग द ब्रांचेस के अमंग, बिल्कुल छुपे हुए थे. शायद जो माउंटेन गॉड्स थे, जो कहते हैं ना पर्वत देवता, जिसको हम हिंदी में कहते हैं माउंटेन गॉड, उनका वो पर्पस था कि उन्होंने मैग्निफिशेंट मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल, अत्यधिक जो प्रभावशाली होता है माउंटेन, दैट वी वुड बेटर अप्रिशिएट द फॉरेस्ट. मतलब जो हमारे चारों ओर थे उनको पर्पसली छुपाया हुआ था हमसे, कि क्योंकि जो चीज़ वो उसकी जो ब्यूटी थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी. राइट. तो दैट वी वुड बेटर अप्रिशिएट द फॉरेस्ट सराउंडेड अस, कि हम उसे जो हमारे चारों तरफ माउंटेन्स के जो फॉरेस्ट थे हम उसे और अच्छे से देख सकें. लेकिन पर्वत देवता ने उसको क्या किया हुआ था, हाइड किया हुआ था, छुपाया हुआ था. वी पास्ड नो अदर ट्रेकर्स फॉर नियरली 3 full days. हम चलते गए लेकिन हमारे आसपास और कोई ट्रेकर्स नहीं थे. बट वर ग्रीटेड बाय लोकल लिविंग अलॉन्ग द ट्रेल. नमस्ते. लेकिन हमें जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने हमें क्या किया, बहुत अच्छे से ग्रीटेड किया. नमस्ते इन द ट्रेडिशनल ग्रीटिंग विद हैंड रेज्ड इन फ्रंट ऑफ द फेस एज इफ इन प्रेयर. जैसे हम लोग हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं ना, उनका भी यही ग्रेडेड था कि जो कोई भी वहाँ पर से गुजर रहा था उसको नमस्ते से ट्रीट करना. इट मीन्स रफली द स्पिरिट इन मी ऑनर ऑफ द स्पिरिट इन यू.
so much more than hello. जैसे आज के टाइम में, in present time, we say hello to other, uncle, auntie, or whatever. So we treat it like hello, but no. Instead of hello, the people treat it like namaste. Though, what is the meaning of namaste in their sense? That honor, सम्मान देना. ठीक है. द वेकअप कॉल एवरी मॉर्निंग वॉज ऑल्सो पोलाइट. जो वेकअप कॉल होती थी एवरी मॉर्निंग वो कैसी होती थी? बहुत पोलाइट होती थी. फर्स्ट देयर वुड बी अ स्लाइट shuffle. What is the meaning of slight shuffle? A slow walk in which one takes a small step, does not lift one's feet completely off the ground. मतलब बहुत a slow walk in which one takes a small step, मतलब धीरे धीरे, and does not lift one's feet completely, मतलब बहुत धीरे धीरे स्लोली चलना. आउटसाइड द टेंट, टेंट के बाहर आना. देन अ मेलोडियस गुड मॉर्निंग एज पोक्ड माई हेड थ्रू द ओपनिंग. जैसे टेंट से बाहर आते थे एक मेलोडियस साउंड जो था वहाँ पर उन्हें क्या होता था, उनको एक सुनने के लिए मिलता था. आई पोक्ड माई हेड थ्रू द ओपनिंग. द फर्स्ट मॉर्निंग इट वॉज सुरेंद्र, वन ऑफ आर हेड शेरपाज. पहली मॉर्निंग एक वहाँ पे शेरपाज था, उसका नाम सुरेंद्र था. ही ऑफर्ड अ स्ट्रीमिंग पॉट स्वीट मिल्की टी दैट स्मेल्ड ऑफ क्लोव. क्लोव मीन्स इलायची, एंड क्लोव एंड कार्डमन. शेरपा टी दीदीज, ही इंक्वायर्ड. उसकी जो चाय उसने बनाई थी मिल्की टी, उसकी बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी. दीदी, ही इंक्वायर्ड, उसने आई थिंक दीदी कह के उन्होंने इन्हें सम्मान दिया. दीदी मीन्स ओल्डर सिस्टर. एंड आई हैड ऑलरेडी गॉट यूज्ड टू इट इन अ प्लेस ऑफ माई नेम. वो पहले से इस चीज़ का यूज टू था. द नेपालीज ट्रेडिशन ऑफ एड्रेसिंग वन अनदर एज ब्रदर और सिस्टर. जो नेपालीज का ट्रेडिशन होता है वो एक दूसरे को ब्रदर सिस्टर की तरह ट्रीट करते हैं. मेड मी फील राइट एट होम. उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो घर में हो. आई स्पेशली लाइक द वे ही प्रोनाउंस्ड इट, दीदी. उसको उनका जो प्रोनाउंसिएशन, थोड़ी जो नेपालीज होते हैं उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी आप देखोगे बड़ी औरों से डिफरेंट होती है. तो दीदी, आ सिंग अ सॉन्ग मैनर. उसको लगता था जैसे सिंग अ सॉन्ग मैनर में वो उसे दीदी कह रहा है. Breakfast was served outdoors around a large table while the Sherpas packed up our tent and gear. उनका जो ब्रेकफास्ट होता था वो आउटडोर पे एक बड़ी सी टेबल पे का क्या कर दिया जाता था, सर्व कर दिया जाता था. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. नेक्स्ट, none of us could believe the size of the loads the Sherpas would carry. हम में से कोई भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था जो शेरपास थे वो कितना वज़न अपने ऊपर कैरी करते थे. वाइल आई hobbled along the trail in expensive hiking boots, our porters carry up a 35 kilometer of cooking equipments on their back, walked quickly past me wearing only slippers on their feet. Wow, it's so strange. उनके ऊपर इतना ज़्यादा हैवी लोड होता था. आप सोच के देखो, अगर हम हैवी लोड लेके बहुत सारा अपने शोल्डर्स पर और चलना शुरू करें तो ये क्या होगा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. और जो ये हाइकिंग कर रहे थे, जितने भी ये थे हाइकिंग जो पर्सन्स कर रहे थे, वो बड़े एक्सपेंसिव से बूट्स पहन रहे थे और 35 किलोमीटर तक अपने ऊपर कुकिंग इक्विपमेंट्स लेकर चलना. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. और सबसे बड़ी बात कब ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, जब they did not wear expensive boot, they wear a sleepers only. So ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बात थी. शेरपास सिंपल स्लीपर्स में थे और वो इतने ज़्यादा हैवी बूट्स में चल रहे थे, फिर भी वो नहीं थकते थे, फिर भी उनको इतने अच्छे से ग्रेटेड ट्रीट करना एंड ऑल. What a welcome sight it was to cross the last hill that evening. क्या जो उनका क्या वेलकम हुआ उस साइड पे जो लास्ट हिल थी उस इवनिंग की. फाइंड आर कैंप ऑलरेडी सेटअप बिलो. उनका कैंप पहले से ही सेटअप कर दिया गया था. स्लीपिंग बैग्स एंड फोम मैट्रेसेस वर नंबर्ड. स्लीपिंग बैग्स, फोम मैट्रेसेस थे वहाँ पर, ग्रुप्ड एंड लेड आउट अलॉन्ग विद आर पर्सनल गियर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गियर? दिस इज़ अ लगेज. देयर वर स्पेशल टॉयलेट टेंट्स एंड शार टेंट्स. वहाँ पर अलग से स्पेशल टॉयलेट टेंट्स भी बनाए हुए थे और शार टेंट्स भी बनाए हुए थे. दीज टेंट्स यूज वाटर दैट हैड बीन हीटेड ओवर कुकिंग स्टोव्स. जो वहाँ पे जो पानी यूज़ होना था उसको क्या किया गया, दीज टेंट्स यूज्ड वाटर दैट हैड बीन हीटेड ओवर द कुकिंग स्टोव्स.
जो कुकिंग स्टोव्स होते हैं उन पे गर्म किया जाता था, हीट किया जाता था. एज आ कैंपिंग एक्सपीरियंस इट वॉज खुशी, बहुत ही ज़्यादा खुशी था. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ खुशी? कंफर्टेबल. नेक्स्ट, यस. That evening, the group gathered in a large dining tent to share stories of the day's trip. अब सबके सब क्या कर रहे थे वहाँ पे? सबके सब इकट्ठे हुए और अपनी अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे. डिनर वॉज plentiful and nutritious. जो डिनर था वो plenty मीन्स अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट और नंबर, कोई भी चीज़ होती है, था. पोटैटोज एंड मीट विद दाल भात, बॉइल्ड राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल. सो all these are the menu part. We celebrated a birthday with a handmade cake the Sherpas had baked over the fire. उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया. शेरपास ने जो केक क्या किया था? शेरपास बेक दिस केक ओवर द फायर. जैसे एक फायर होती है ना, उसके ऊपर उसने बेक किया. हम लोग क्या करते हैं अपने यहाँ पे? माइक्रोवेव यूज़ करते हैं या गैस को यूज़ करते हैं, बट उसने वहाँ पे फायर की हेल्प से केक को बेक किया. विद अ फुल belly, I contently went back to my tent. Means what is the meaning of contently? मतलब इतना ज़्यादा satisfy हो जाना completely. Slipped into my sleeping bag and fell fast asleep. मतलब सारा खा पी के enjoy करके बातें करके अपना experience share करके finally क्या किया? Went back to the tent and slipped into my sleeping bag. Sleeping bag पे क्या हो गए? Slipped हो गए. एंड उनको तुरंत ही, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा टायर्ड होता है तो उसको बहुत जल्दी फटाफट से नींद आ जाती है, तो फटाफट से क्या हो गए? सो गए और रेस्ट किया. इट वॉज अ बेस्ट जर्नी फॉर द नरेटर. होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी. शुड आई डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो? इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स टू. Thank you so much. If you like the video, then subscribe my channel. Thank you so much.